I heartily welcome to all of you. Today there is a birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, and today is a Teachers' Day. This day is celebrated as a festival in honor of teachers, and today it is a great matter of joy that all of you are present and organized this program in honor of teachers. Congratulations and best wishes to all of you. And I would like to tell all of you, the greatest honor of a teacher lies the success of their students. मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये सम्मान, शिक्षकों का सम्मान तो अति आवश्यक है, परंतु एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है यदि उनका स्टूडेंट आने वाले समय में काफी कामयाब बनते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 2 बार हमारे भारत के उपराष्ट्रपति बने, और उसके बाद फिर पुनः भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। तब उनके जो अनुयायी थे, उनको चाहने वाले, उनके शिष्य, उनके संबंधी, उनके मित्र सभी ने उनका जन्म दिवस मनाने के लिए सोचा। तो उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि यदि मेरा जन्म दिन आप सभी मनाना चाहते हैं तो मेरा जन्म दिवस जो है आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये 5 सितंबर 1962 से ये परंपरा प्रारंभ हुई और वहीं से ये चलते आ रही है, क्योंकि वे राजनीतिक में नहीं थे, वे बहुत ही बड़े विद्वान थे। वो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से पहले शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े पदों में सुशोभित थे। तो उनको लगा था कि शिक्षकों का सम्मान में, उस समय वैसा सम्मान नहीं मिलता था, तो उनको लगा था कि जो शिक्षकों का सम्मान में जो है कुछ कार्यक्रम हमारे भारत में होना चाहिए। तो ये 5 सितंबर से ये प्रारंभ हुई। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये आपका जो है ना टीचर्स डे जो है 2 तरह का होता है। एक 5 सितंबर में हम लोग मनाते हैं, वो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। शायद सबको पता है या नहीं, 5 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। तो गुरु जो होते हैं, गुरु का जो है किसी भी शिष्य को आगे बढ़ाने में उनका अहम योगदान होता है। बच्चा जब पैदा होता है तब उनकी माँ उनका पहली शिक्षक होती है। तत्पश्चात जो है जो गुरु जो होते हैं उनके आगे का जो मार्गदर्शन, आगे जैसे कैसे बढ़े, ये सारा चीज जो है उनके शिक्षक पर निर्भर करता है। शिक्षक केवल जो है ना कक्षा में पढ़ाने वाले ही नहीं होते, वे हमारे जीवन मार्गदर्शक भी होते हैं। वे हमारे कमजोरियों को समझते हैं और हमारे सपनों को साकार करने में प्रेरित करते हैं। गुरु हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। आज हम जितने भी महान इंसान को जानते हैं, आप सब, उनके सब के पीछे, उनके सर पर उनके शिक्षक, उनके गुरु का हाथ होता है। चाहे रामकृष्ण परमहंस न होते तो स्वामी विवेकानंद न होते, अचरेकर न होते तो सचिन तेंदुलकर न होते। आप सभी जानते होंगे क्रिकेट में, यदि इसरो में सतीश धवन न होते तो कलाम साहब न होते, द्रोणाचार्य न होते तो अर्जुन न होते, परशुराम न होते तो द्रोणाचार्य न होते। ऐसे अनगिनत उदाहरण जिससे हम समझ सकते हैं कि शिक्षक कितने महत्वपूर्ण होते हैं। उनके बिना न कोई इंसान आगे बढ़ सकता है, न समाज आगे बढ़ सकता है, न कोई राज्य आगे बढ़ सकता है, न यह देश आगे बढ़ सकता है। एक समाज को
एक देश को उन्नति के पथ पर एक शिक्षक ही लेकर जाता है। शिक्षक हमें जीवन की सच्ची शिक्षा देते हैं। आज हम अपनी सफलताओं और उपलब्धियों का श्रेय उन्हें ही देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें न केवल ज्ञान दिया बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी दी है। शिक्षक वो दीपक है जो जलता खुद लेकिन सबको रोशनी देता है, सच्चा मार्ग दिखाता है। किसी ने कहा है, एक दोहा है, जो गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान से भी ऊंचा दर्जा है गुरु का। जिसे ईश्वर को हम लोग पूजा करते हैं ना, उनसे भी ज्यादा दर्जा है गुरु का। गुरु को बोला गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो है ना परम ब्रह्म है, जो इस सृष्टि का निर्माण किए हैं, वो उनसे तुलना किया गया है गुरु का। गुरु का क्या भागीदारी है आप लोग सोच सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप आज के इस पावन बेला में मैं चाहूंगा कि आप सभी शिक्षकों का सम्मान तो दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक चीज मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि आप जीवन में श्रेष्ठ बनने का कोशिश कीजिए, ताकि आने वाले समय में आप काफी कामयाब बनिएगा तो आपके माता पिता, आपके परिवार, आपके गुरुजन आपको बहुत पसंद करेंगे। आपका माता पिता का जो सपना है वो सपना साकार करने का प्रयास करें, श्रेष्ठ बनने का प्रयास करें। और मैं एक चीज अंतिम में कहना चाहूंगा कि श्रेष्ठ बनने की चाहत हर किसी में होती है। श्रेष्ठ बनने की चाहत हर किसी में होती है, पर श्रेष्ठ बनने के लिए किए जाने वाले काम करने की इच्छा शक्ति हर किसी में नहीं होती है। श्रेष्ठ बनने की चाहत हर किसी में होती है, पर श्रेष्ठ बनने के लिए किए जाने वाले काम करने की इच्छा शक्ति हर किसी में नहीं होती है। यह वही कर पाने में सक्षम हो सकते हैं, यह वही कर पाने में सक्षम होते हैं जो मजबूत आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति से लवरेज हो। किसी ने ठीक ही कहा है, सत्य को कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती। सत्य को कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों से, उन्हें बढ़ने के लिए, अपने मंजिल को पाने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।